हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद सक्षम में। तो मेरा नाम है सक्षम और मैं क्लास ट्वेल्थ में हूँ। मैंने क्लास ट्वेल्थ में कॉमर्स स्ट्रीम चॉइस की थी। तो अभी 2-3 दिन पहले ही क्लास टेंथ वालों का रिज़ल्ट आया है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि वो क्या स्ट्रीम उनके लिए ठीक रहेगी, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए अच्छी रहेगी, पीसीएम, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ या पीसीएमबी। तो देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम चॉइस करनी है तो पहले अपने आप से ये पूछो कि कॉमर्स वो मुझे चॉइस क्यों करनी है, वाई आई ऑप्ट कॉमर्स। ठीक, जब आपको अपने अंदर से ये पता चल जाए कि हाँ, मुझे ट्वेल्थ के बाद कॉमर्स में जाके स्ट्रीम चॉइस करके ये मुझे सीए बनना है, सीएस बनना है, बैंकिंग में जाना है और एचआर बनना है, तो आप कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कॉमर्स के बहुत ही लिमिटेड करियर ऑप्शन होते हैं। अब देखो, आज के टाइम पे लोग ह्यूमैनिटीज़ भी ऑप्ट कर रहे हैं, जबकि उसके तो कॉमर्स से भी कम ही करियर ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसा क्यों? बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि कॉमर्स के करियर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसीए और सीएस। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स के बाद यही कोर्सेज करें, इसके बाद भी बहुत कोर्सेज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन एचआर, एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज में आप अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद किसी अच्छी कंपनी के एचआर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं और मार्केटिंग के हेड बन सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि आप सी एस, सी एस, सी एम ए ही बने। ठीक है, अगर आपके माइंड में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ओरली मुंह से बोल के ऐसे, जैसे 2+2 4 ऐसे कर सकते हो, या फिर अपने माइंड में बहुत ही बड़े बड़े डिजिट्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यानी कि आप समझ जाना कि आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम बहुत ही अच्छी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप ये नहीं सीखोगे कि एक ये लिखा हुआ 2, एक ये लिखा हुआ 2 तो 4 हो गया। अब आपकी जो बुक्स में डिजिट्स आएंगी वो होंगी 2,85,680, 5,10,748। इन दोनों को ऐड करो, अब उसमें प्लस माइनस आप करने बैठ जाओगे एग्जाम में तो बहुत टाइम लग सकता है आपको। इसलिए आपको अपने उन क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप उनका ऐड अपने माइंड में कर सको। मैंने भी जब क्लास 11th में कॉमर्स ऑप्ट की थी, तब स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम हुई कि कैसे होगा, इतने बड़े बड़े नंबर्स की इतनी फास्ट कैलकुलेशन कि पहले इन दो की को ऐड करो, फिर इसको इससे डिवाइड करो, फिर जो आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई करो। मुझे स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे। क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी की बुक है वो ज़्यादा टफ नहीं है, उसके सिर्फ 2 या 3 चैप्टर ही थोड़े बहुत टफ हैं, बट प्रैक्टिस से वो भी आसान हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, क्लास 11th अकाउंटेंसी के टफ चैप्टर कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट और डेप्रिसिएशन थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 2 क्वेश्चन डेली
तो आई एम श्योर कि वो चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको कल एक वीडियो और लेके आऊँगा, उसमें आपको मैं अपनी क्लास 11th की बुक्स दिखाऊंगा जो मैंने रेफ़र करी थी, ठीक है। और अब बात करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की। आप लोग के लिए क्लास 11th में आएगी स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट क्लास 12th में आपकी आ जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। ये मैं अकॉर्डिंग टू CBSE बता रहा हूँ, नहीं तो स्टेट बोर्ड में बहुत जगह क्लास 11th में इंडियन इकोनॉमिक है और क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसलिए मैं CBSE के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बताऊँगा, बिकॉज आई एम ए CBSE स्टूडेंट, तो ठीक है। और अगर आपको मुझसे कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम ID संकल्प 1325 पर DM भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो सब्सक्राइब करनी ही करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ही सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट में ये लिख दीजिएगा कि आपको इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मेरी अगली वीडियो उसी इम्प्रूवमेंट के साथ होगी। तो ठीक है, मैं आपको कल अपनी सारी बुक्स का हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा। क्लास 11th में कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी चाहिए, बट मैं थोड़ी हिंट दे के जा रहा हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ के लिए आप लोग के लिए NCERT ही बेस्ट बुक है। अगर आपकी NCERT कंप्लीट हो गई तो ये मान के चलिए आपके 80 में से 75 मार्क्स कहीं नहीं गए। 75 मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 80 आउट ऑफ 80 ही आएंगे, ठीक है। मैं आपको कल अपनी सारी बुक्स दिखाऊंगा भी और उसके रिव्यू भी दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।